हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस अलमारी को ठीक कर रही हूँ। इसके अलमारी के ऊपर मैंने देखिए वाइट कलर का जो वाला पेपर नहीं था, जो मैंने निकाला था, साफ़ किया था, वो आटे वाला, उसको मैंने रख दिया है। जिसके पेपर या कपड़ा जो भी रखते थे ना, वो गंदा हो जाता था। और इसको ऐसे कि गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, जो हिस्सा खुला हुआ है एकदम क्लीन हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा कि चलो बिस्तर लगातार चेंज कर दिया जाए, क्योंकि बिस्तर नहीं होता है। धूप आजकल बहुत गर्मी भी पड़ रही है और अभी मुझे लग रहा है कि 2-4 दिनों में बारिश हो ही जाएगी घर में। तो मैंने सोचा बिस्तर चेंज कर दूँ, कपड़े धुल दूँ, एक बार तो चेंज कर दूँ, फिर जब बारिश होने लगी तो एक बार और चेंज कर दूँगी जल्दी से। क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ देखिए, वहाँ धूल मिट्टी लगी रहती है। जो मैं हिस्सा झाड़ू लगा रही हूँ ना, आप लोग सोच रहे हो क्यों लगा रही हूँ, वहाँ पूरा का पूरा धूल मिट्टी ही लगता है। अभी देखिए मैं मटके में पानी भरने जा रही हूँ, तो मटका पहले खाली करूँगी। मेरे पास उसमें दो गिलास था, वहाँ लोटा था और गिलास था, तो मैंने सोचा कि भर दूँ, फिर बाकी पानी को रख दूँगी भर के, क्योंकि मेरे बेटे के लिए बहुत ही सफिशिएंट होता है और ठंडा भी रहता है। मानिए नॉर्मल ठंडा पानी रहता है, आप इसको आराम से पी सकते हो। तो अभी मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही होगी, क्योंकि मेरे गला बैठ गया है थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से। मौसम ऐसा है ना कि ठंडा पानी हम खुद पी रहे हैं, हम अपने बेटे को मना कर रहे हैं, लेकिन हम खुद पी रहे हैं। आजकल गर्मी से तो मन ही बेहाल हो गया है। मतलब कि घर के काम करते करते पसीने जैसे छूट जा रहे हैं। तभी घर के काम तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन मौसम भगवान कब बारिश होगी। और अभी तो टेंशन इस बात की भी है कि बेटे के स्कूल खुलेगा, तो इस गर्मी में ले जाना ले आना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो हाल फिलहाल तो मैं अभी बिस्तर ठीक कर रही हूँ। बिस्तर ठीक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बिस्तर होने की वजह से ना एक चादर मुझे यहाँ अटैच करना पड़ता है, तो वो भी मुझे, और अभी पिलो कवर भी और कपड़े भी मैं तुरंत के तुरंत ही हाथों हाथ धुल देती हूँ भिगा करके, क्योंकि मुझे गीले कपड़े या गंदे कपड़े रखना मुझे नहीं अच्छे लगते। जैसे धुल दो, साफ़ रहे तो बहुत ठीक है। प्रेस करना वो मैं बाद में कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। चादर वगैरह कोई प्रेस नहीं करते, मैं तो तुरंत ही झटकार के अब डाल दे रही हूँ, क्योंकि शाम को डालने से ना सिलवटें भी बहुत ज़्यादा, और वो धूप में सूखने की बात ही एक थोड़ी अलग रहती है। तो मैं अभी डाल दूँगी जब धुल के, तो 2-2.5 घंटे में 2 बजे के आसपास मैं नीचे उतार लूँगी, तो वो अच्छे से एकदम सूख भी जाएंगे और थोड़ा सा गर्माहट भी लग जाएगी। ठंडा ठंडा तो कपड़े सूख जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अभी लगता है। लेकिन अभी देखिए मेरा बिस्तर वगैरह एकदम ठीक हो गया। मेरा बेटा भी उसमें पिलो लगा रहा था, देख रहे थे कितने मन से पिलो लगा रहा है मेरा। तो ये मेरे पास लगे रहते हैं। और अभी देखिए मैं तुरंत ही कपड़ा भिगाऊँगी, क्योंकि कपड़ा भिगाना आज ये मेरी सुबह का दिनचर्या है। मेरा बेडरूम इसी तरह क्लीन होती है। मैं बेड से वो बदलती हूँ, अलमारी ठीक करती हूँ और इतना ही क्लीन करती हूँ। बाकी टीवी है, कूलर का है, ये सब तो बेसिक रोज़ की ही सफाई है, वो मैं करती हूँ। और ज़्यादा सामान ना होने की वजह से ना मेरा एकदम सही से, मतलब कि ज़्यादा सामान नहीं है और कंजेस्टेड में नहीं रखती हूँ ज़्यादा। अभी देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो मैं झाड़ू लगा ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो दरवाज़ा बंद करके मैं झाड़ू लगाऊंगी, कि यहाँ पे देखिए कपड़े में लगाने का रीज़न भी है। वहाँ नीचे से आधा इंची तक का फाक है, तो फिर वो चीज़ें ना, वहाँ से धूल मिट्टी बहुत भयंकर आती है। तो पहले तो मुझे 1-2 दिन नहीं पता चला, लेकिन जब पता चला तो मैं वहीं पे लगा देती हूँ। तो अब भी सॉरी, जैसे मेरी थोड़ी सी नाक बंद हो रही है अभी थोड़ी सी, तो मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस बातों को, मेरी थोड़ी सी गला बैठ गया है इस समय। मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब देखिए पूरा झाड़ू लग गया, तो मैं मेरे बेटे को थोड़ा सा पढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने क्लीनिंग करता ये करते हुए उसके बाद मेरे पास टाइम बचा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये सब करने के बाद फिर मैं अपना आराम से कुछ करूँगी, क्योंकि डेली मैं ना पढ़ाने पे बैठी है तो बिस्तर गंदा रहेगा तो फिर उसको डिस्टर्ब होगा। तो पहले मैंने वो नीचे घूम रहा था, फिर मैं तभी लगा दिया था। और अभी मैं हर चीज़ बताती हूँ। मेरे अजीब से कभी कभी ना मन एकदम ऊब जैसा गया, मन ही नहीं लग रहा है। कोई भी रीज़न नहीं है, रीज़न तो बहुत रहते हैं और रीज़न कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। घर में या कहीं पर भी मन एकदम नहीं लग रहा है। तो अभी ये चीज़ें हैं, तो मेरा एकदम आराम से मैं वो अपना दाल भिगा रही थी, और चने की दाल मुझे नेनुआ के साथ बनानी है। वो सब्जी है, चावल दाल रोटी। गर्मी है तो एकदम सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी में ना बहुत ही सिंपल, और मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तो यही सब बनता है खाने में दोपहर, क्योंकि ये तो धूप से जल के ये आते हैं, इनको भी एकदम सिंपल ही खाने का मन करता है। तो मैंने कहा कि चलो सिंपल खाने का मन कर रहा है तो कर लेते हैं, ये काम है। अभी लगे हाथ में नेनुआ छौंक दूँगी। नेनुआ इसलिए छौंकूँगी क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगेगा, और मेरे बेटे ने नाश्ता भी नहीं किया है, तो इसके लिए मुझे पहले ही छौंक देना पड़ेगा इसको। तो अभी मैं इसको एकदम छौंक दूँगी और मसाला डाल के थोड़े से देर रख दूँगी, और फिर अपना और भी काम करने शुरू कर दूँगी।
क्योंकि इस पर ना इतना टाइम होता है। पराठा भी बना के मैं रख दूँगी, फिर जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं पोछा ओछा लगा दूँगी, तब तक सब्ज़ी बन जाएगी और पराठा मैं सेक के इसके लिए रख दूँगी। तो फिर ये अपना आराम से जब नहा लेगा तो फिर खा लेगा। तो अभी देखिए बहुत सारा हरकत करते मैं इस समय इनको ओरल करा रही थी। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बैठाई हूँ, तो मैं ओरल कराऊंगी, तब तक सब्ज़ी मेरी पकेगी, तब तक फिर मैं इसको नहला दूँगी। अभी इसके बाद जब मैं सब्ज़ी को छोड़ूंगी और पराठा बना लूँगी तो फिर मैं बेटा को नहला दूँगी। नहलाने के बाद फिर मेरा खाना भी बन जाएगा। देखिए अभी वो कार्टून भी देख रहा है, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि अभी मैं नहला के एकदम फ्रेश कर दी इसको। बच्चों का कपड़ा जब प्रेस कर लीजिए पहनाइए तो वो बच्चे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं फ्रेश हो वो अपना पहना रही हूँ। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा ही ना गर्मी की वजह से मेरे बेटे को भी गले में बहुत दाने निकल गए हैं। तो अभी तो मैं बाल झाड़ रही हूँ, उसके बाद पाउडर लगाऊंगी, गले में पाउडर लगा दूँगी तो थोड़ा सा इसको ठीक अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए बहुत सारा दर्द करता है। ईयर के पास भी उसको खुजली हो रही थी तो वहाँ पे दाने निकल गए थे, तो उसको भी दर्द, खुजली करते करते जब स्किन दर्द नहीं करने लगती तो वो हालत हो गई है। तो अभी देखिए मैं इसको बार बार कहती हूँ कि नहीं करता है, लेकिन अभी देखिए पाउडर पे लगाना शुरू कर रही होती, इसको मन कर रहा है कि हाँ अभी ये लगा दो वो लगा दो। ये बच्चों को पाउडर से बहुत ही राहत हो, मन करता है लगवाने का। कोई चीज़ लगाए ना लगाए लेकिन पाउडर जरूर लगाएंगे लोग। तो अभी मेरा नाक एकदम अजीब सा नोज़ल जैसे बंद हो रहा है कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है इस समय है। लेकिन आप लोग को वीडियो भेजना मेरी एक आदत होती है जिसके बगैर मैं भी नहीं रह पाती हूँ, तो मैं इसलिए भेज रही थी। आज मेरा मन एकदम नहीं लग रहा था, मैं बस डेली रूटीन का ही काम कर रही थी। थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें होती है वो करना ही करना है। मन क्यों नहीं लग रहा है? गर्मी की वजह से लग नहीं रहा है मन। जैसे एक मौसम जब आहट आ जाती है ना मौसम में, तो फिर उस चीज़ों का लगता है कि हाँ अब वो होनी ही चाहिए, ऐसा लगता है। जैसे ठंड आने वाली होती है तो वो आनी ही चाहिए। और बरसात, क्योंकि गर्मी से ना मन उब गया है इस साल, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो फिर बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो मैंने सोचा अब चलो मई भी आ गया, और अभी तो टेंशन इस बात का है कि मई में भी बारिश नहीं होगी तो बेटे को फिर से 20 जून से स्कूल जाना है। तो अभी देखिए मैं कपड़े तुरंत धुलने बैठी तो 1-1.5 घंटा मेरा सब कामों में लग जाता है, झाड़ू पोछा करने के और बाबू को ये सब करने में, तो आराम से भीग भी जाते हैं। अब ये चादर है ना, मैं वाइट कलर का चादर है, तो मैं इसको थोड़ा सा रगड़ूंगी अच्छे से और मैं इसमें नील डाल दूँगी। नील डालने से ना चादरों में भी, आप वाइट कलर की चादरों में नील डाल दीजिए तो उसमें भी एक जान आ जाती है। तो मैं भी देखिए रगड़ रगड़ के, इस ब्रश से साफ़ करने से ना फटते नहीं है चादर, सिर्फ गंदगी साफ़ होती है। अब बहुत पुराने हो तो बात ही अलग है, लेकिन अभी देखिए मैंने सबको डाल दिया इसी तरह। मैं अब चादर धुल रही हूँ। बेसिक मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ इस सब चीज़ों में। सभी लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर रही, नहीं होता है, लेकिन मैं इतना ही कुछ करती हूँ। मतलब हाथ ही से धुलना मेरा काम है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाथ से धुल के अपना काम, मतलब जल्दी से मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैं कभी भी रख के नहीं धुलती हूँ। तभी मैं कपड़ा जैसे ही धुलूँगी इनका, अभी देखिए चादर वो धुल ली थी मैंने, तो फिर इसमें अभी नील डालूँगी, अच्छे से नील डाल देंगी, क्योंकि जिसके कारण वो एकदम अच्छे से, अभी एक पानी उधर से 2-3 पानी मैंने धुल दिया है, अब एक पानी तो नील के साथ भी धुल जाएगा, तो चादर भी एकदम फ्रेश हो जाएगा धुल के, एकदम साफ़ सुथरा और अपना एकदम अच्छे से। तभी तो मैं पहले गाड़ दूँगी, क्योंकि पानी एकदम निकाल दूँगी, क्योंकि पानी रहेगा तो फिर वो पानी नील भी बन जाएगा। तो जितना हो सके मैं पानी निकाल दी हूँ। फिर अब देखिए एकदम डुबो के इसको नील जैसा बनाऊँगी। फिर पिलो कवर भी मैं इसका लगा दूँगी, मतलब एकदम क्लीन हो जाता है चादर। तो कोई भी कहता है ना कि चादरों में नील क्यों, मैं वाइट कलर के चादर अगर रहते हैं तो नील मैं ज़रूर डाल देती हूँ। अभी देखिए बेसिंग भी मैं साफ़ कर रही हूँ लगे हाथ, फिर इसी के हाथ लगे हाथ अपना बाल्टी भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़ा धुलती हूँ उस दिन मैं बाल्टी ज़रूर साफ़ करती हूँ। एक दिन के बाद तो मेरा कपड़ा धुलना ही धुलना है, क्योंकि इनका कपड़ा एक दिन के बाद निकलता है, तो फिर इनका भी कपड़ा धुलना ही धुलना है और अपना भी धुलना ही धुलना है। तो सब पे होता है ना कि जब कपड़ा भिगा दीजिए तो एक बार बाल्टी को धुल दीजिए नहाने के समय। तो मैं ये काम ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। तो आई होप आज ये वाला मैं यहीं पर भी अंत करती हूँ और अभी दूसरा पार्ट बताती हूँ। अभी तुरंत ही मैं नहाने के बाद फिर से मिलती हूँ, और मैं अभी नहा वहाँ के फिर आपसे फ्रेश होकर मिलती हूँ, क्योंकि अभी ये धुलने के बाद ना मैं नहा लूँगी, क्योंकि अब मैं एकदम गीली हो चुकी थी, मैं बाकी कोई काम नहीं बाथरूम से निकल के कर सकती थी। तो अभी देखिए मैंने नहा लिया है, और अभी मैं पूरा रोटी भी सेक ली थी, क्योंकि सब्ज़ी पहले ही बन गया था, और चावल दाल मैंने बना लिया कुकर में बैठा करके, और एकदम दाल फ्राई मैंने कर दिया है, और दाल मैंने बना लिया, फिर दाल फ्राई करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह ही बनाती हूँ। नेनुआ की सब्ज़ी मैंने बहुत बार बताई है आपको, तो फिर मैंने उसको नया नहीं बताया, और जो मैंने रियल में नया बनाती हूँ वो मैं ज़रूर पूरा का पूरा आपको दिखाती हूँ कि कुछ नया है तो आप देखो और बताने की कोशिश भी करो, क्योंकि ये सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझको तो अच्छी पर लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे नेनुआ की एकदम सादे वाली भुजिया जो अच्छी लगती है मैं वो भी बनाती हूँ, लेकिन जब इनको ज़्यादा पसंद आती है तो वही चीज़ ज़्यादा बनती है। तो अभी मैंने दाल भी छौंक दिया, वही लहसुन प्याज मिर्चा से मैंने दाल भी छौंक दिया है,
और एकदम सिंपल सा एकदम रखी हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें रखने के बाद। तो अभी तो नहीं होता है तो अपना ये काम कर ली और पानी भी पी ली। इतनी गर्मी लग रही है ना कि मन ही नहीं उब रहा है, एकदम मन उब रहा है। तो अभी देखिए मैं इधर आई थी तो मेरे घर के पोर्शन को ये मेरे बेटे राम ने गंदा कर रखा था। मैंने इनको डांटा भी क्योंकि मैंने भी साफ़ करके गया था और मैं भी बैठी भी नहीं थी चैन से कि मैं आई तो कह रहा था मम्मा ये करा। तो मैंने कहा कैसे ख़राब हुआ, तो कह रही मैं इस पर बैठ बैठ के खेल रहा था। अब अलमारी के अंदर घुस घुस के खेलने से होता है। अभी देखिए बैग भी रख रहा था तो मैंने कहा कि बैग आप वहाँ रखो, मुझे भी पढ़ाना है थोड़ी देर, क्योंकि ये मैं आपको दिन भर दिखाती हूँ ना पढ़ाते हुए इसको, क्योंकि ये आधा घंटा ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकता है, तो मुझे इसको दिन भर लेकर बैठाना पड़ता है। फिर अभी देखिए मैंने कहा वो डाला, फिर मैंने सोचा कि चादर फटाफट डाल देती हूँ। इसी बीच मेरी दीदी से भी बात होने लगी थी, तो मैं ये सब काम करने में थोड़ा लेट हो गया था। मैं टाइम से करना तो शुरू की थी लेकिन अभी ये सब काम बहुत लेट हो गया था मेरा। तो फिर अभी चादर तो मुझे देखिए धूप आ गई है, मतलब कि कम से कम 1 बजने वाला था। तो चलो 1 घंटे में तो भी सूख जाएगा, तो मैं पहले चादर वगैरह धुल देती हूँ। अब बहुत ही मतलब कि सूख जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं अंदर आ गई, फिर मेरे बेटे को थोड़ा सा ओरल करा रही थी, देख रही थी इसका पढ़ाने के लिए। तब तक फिर ये भी आ जाएंगे, फिर अपन ये नहाएंगे, ये भी खाना खाएंगे और फिर हम लोग भी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं बेटे का मुँह क्यों धुल रही थी पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा था कि पसीना पसीना हो गया था इसको बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो मुँह धुल के आओ, पहले फ्रेश हो लो, फिर आराम से बैठ के ओरल किया जाएगा। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि। और फिर ये मेरी सिंपल सी थाली थी चटनी के साथ में, हम लोग सिंपल सी थाली खाते हैं और बहुत ही यमी लगती है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।